बच्चे बच्चियां नर और नारी जितने बैठे हैं सबको जन्म जान का अधिकार मिला इसके पाने का। लेकिन आप इधर चलो, इस तरफ चलो। हाँ, खिड़की देखो जो अब महापुरुष कहते हैं कि सुरत है जीवात्मा, जब तू यहाँ घर अपने घाट पर आ जाएगी दरवाजे पर तो तुझे खिड़की दिखाई देगी, फिर एक चौक मैदान लंबा दिखाई देगा प्रकाशमान, बड़ा सा चौक, बड़ी लाइट, इतनी लाइट है कि ये लाइट उसके सामने कुछ नहीं है और इतनी आनंद की शीतल वो लाइट है। तो आपको ये होगा कि मैं कहाँ गया, ये तो कोई और जगह है। मैंने तो ऐसी जगह न दिल्ली में देखी, न बंबई में देखी, न अमेरिका में देखी, न चीन में देखी। ऐसी ठंडी और ऐसी शीतल और आनंद की जगह, ऐसी जगह पर जब खड़े हो जाओगे ऐसी ठंडी हवा कि कभी आपको यह स्वप्न में भी नहीं मिली होगी। वो है चौक। चौक कहते हैं मैदान। जैसे आप इस मैदान में घर से बाहर निकल के बैठ गए हो, इसको चौक और मैदान कहते हैं। जब उसमें खड़े हो जाओगे उस मैदान में, तब आपको पता चलेगा क्या है। निरखो खिड़की देखो जो लगावो राखो रो। कहते हैं कि जब आपको चौक और मैदान जब दिखाई देने लगे तो थोड़ी देर उसमें तुम खड़े होकर के बराबर देखते रहो। जब देखते रहोगे थोड़ी देर तो क्या होगा उसको सुने आप। रंगी फुलवारी को दीपदान घट भीतर। कहते हैं कि 5 रंगों की सृष्टि आप उधर में जब देखो, 5 रंगों की सृष्टि जब उधर देखोगे, ये क्या कुछ नहीं। और फिर वो दीपदान वो जलता हुआ जब साक्षात्कार दिखाई देगा तो कितना बड़ा दीपक है और कितना बड़ा चिराग है। सूरज जब से निकलता डूबता इसमें न मालूम कितना गुना बड़ा, उसको कहते हैं दीपदान घट भीतर देखो। दर्शन करो, साक्षात करो, तब उस सृष्टि का बोध होता है। जो हो ये सृष्टि वो सृष्टि है। नारद जी जाते थे, राम जाते थे, कृष्ण जाते थे, कबीर जाते थे, मीराबाई ने सैर की थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अति विचित्र लोक अनेका रचना अमित एका। ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं तो मैंने कभी सुने नहीं थे। ये तो गुरु की कृपा हो गई, इन्होंने क्या वस्तु मुझको दे दी। कहते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे। वहाँ अंधेरे का क्या काम, वहाँ तो सूरज निकलता न डूबता, वहाँ तो बराबर एक सा रहता है, यानी मौसम न कम न ज्यादा। बोल कोई दिन ऐसी नीला देखो नील चक्र आगे। कहते हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर लीला देवी देवताओं की, बड़े सुंदर सुंदर सरोवर, बड़े सुंदर सुंदर बगीचे, बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, इतने सुंदर सुंदर कि तुम देखते ही रह जाओगे कि मैं किस दुनिया में इधर जा रहा हूँ। ये क्या मुझे दिखाई देता है, उधर तो मैं मृतलोक में था, मैं बाहर की आंखों से क्या देखता था, इधर क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे सुंदर सुंदर उधर आपको दिखाई देंगे। देखते चलो तो उसमें धोखा किस बात का। जब दिखाई दे और सुनाई दे तो धोखे के क्या था। और अब मेरी बात को बड़े ध्यान से, आप बच्चे के लिए रोते हो, पति के लिए रोते हो, पत्नी के लिए रोते हो, मित्र के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, इसके लिए रोते हो, उसके लिए। अरे भगवान के नाम पर कोई 2 आंसू गिरा सकते हो। कहते हैं तुम कभी भगवान के लिए कभी तड़पे हो। मछली तो पानी के लिए तड़पती है, चकोर को जो है स्वाद बूंद के लिए तड़पती है, मृग जो है वो आवाज सुनना चाहता है, उसके बगैर भागता है कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे पानी इस रेती में मिल जाए। लेकिन भगवान के दर्शन दीदार के लिए कोई तड़प। मीरा तो रोई थी, न खाना दिन में न रात को, न सोना। मीरा सूरत सैलत मानी, जब घर सूरत लगे बा घर को तब कर लेना पानी। उसके नेत्रों में दिन और रात पानी गिरता था। आपने कभी उसके नाम पर 2 आंसू गिराए? अगर कहीं भगवान के नाम पर जिस तरह से अपने बच्चों के लिए रोते हो, 2 आंसू गिराते तो दरवाजा टूट जाता और टूट करके फिर क्या मिलता आपको। उधर देखते हैं आप, लेकिन आप तो कभी रोते नहीं हो, न आसमान वस्तुओं के लिए रोते हो
और वो भी तुम्हारे सामने बच्चा जा रहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बच्ची जाती कुछ नहीं कर सकते हो, पति मर रहा कुछ नहीं कर सकते हो, पत्नी मर रही कुछ नहीं कर सकते हो, माता पिता जा रहे कुछ नहीं कर सकते हो, और रोते हो छाती फाड़ के। क्या होता है भगवान के लिए? कुछ आप कभी रोए भी तो गिरे बेचना, दो आंसू गिराना, अगर ये काम अपने जीवन में थोड़ा कर लेते तो भगवान ने मिल जाता। जो सबका देने वाला, जिसके पास सब वस्तुएं, जिसके पास सब चीजें, जिसके पास सब आनंद, जिसके पास सब शक्ति है, जिसके पास सब कुछ ज्ञान है, वही आपको ज्ञान का भंडार मिल जाता, शक्ति का और वस्तुओं का। फिर उसके पाने के बाद फिर पाने को क्या रह जाता? लेकिन दो आंसू भी कभी नहीं गिरे। किसी महात्मा के पास गए, किसी के पास कुछ नहीं, नाचे गाए और बस उसके बाद हाँ उसके बाद घर चले आए, कुछ क्या मिला? जीवन कमा दिया आपने खेल तमाशों में। गुड़ियों के खेल से कभी पति नहीं मिलता। आप सब जानते हो कि आपके घरों में जब बच्चियां रहती हैं तो गुड़ियां बाजार से ले आती हैं, बना लेती हैं, उन्हीं को खेला करती हैं, उनसे कभी पति नहीं मिलता। और जिस दिन पति मिल जाएगा उस दिन गुड़ियां उधर फेंक और पति के साथ चली जाती है। आप खुद अपने घर में अनुभव कर लो तो आपको कोई पति तो मिला नहीं। तो जीवात्मा को कोई पति मिलता है तो ये खेल कूद सब छोड़ देते अपने घर में चल सकते। में गलता को ज्योत निहारो मन को। कहते हैं कि वो अंदर में ज्योत परम पिता, उस परमात्मा की, ईश्वर जिसको भगवान कहते हैं, उसकी वो ज्योत जल रही है, उसका दर्शन करो, निहारो। इधर से मन को थोड़ा ही सा रोक लो और मदद लेकर के उधर घेर करके खड़े हो जाओ। देखो उसको, देखो दर्शन होता है कि नहीं होता। जब ज्योत का दर्शन होगा तब क्या होता है उसको सुनो। कहते हैं कि जब ज्योत का साक्षात्कार दर्शन हुआ तो क्या है, रात दिन 24 घंटे चारों जुगों से घंटा और घड़ियाल बन जाए। 24 घंटे भगवान की वहां आरती होती रहती है, एक क्षण मात्र को भी बंद नहीं। आपने घंटा और शंख कभी मंदिर में सुना? ये नकल क्यों रखी गई थी? इधर बज रहा, इधर सुनो, 24 घंटे बजते। तुमने तो ऐसे बजा के धर दिया। ये तो बताया था कि एक नमूना तुम्हारे इधर हो रहा है, तुम इसको याद कर लो। तो आप तो इसी में फंस गए। उधर कहते हैं कि ज्योत का दर्शन हुआ तो कहते हैं कि घंटा और घड़ियाल ऐसे अद्भुत बज रहे हैं कि आपने ऐसे कभी सुने? आपको जब कोई ऋषि मुनि महात्मा है तब आपको याद, असली मंदिर तो ये था भगवान का जिसमें 24 घंटे आरती होती है, लेकिन उस मंदिर की तो आपने पूजा की नहीं, शुद्धि और सफाई की नहीं, उस मंदिर में तो आरती की नहीं, और न मालूम कहाँ क्या क्या करने लगे। घंटा सुन सुनरी जो शंख बजाओ कहते हैं कि सुन सुनकर तुम इतने रीझ जाओगे कि दूसरी चीज तुमको कोई अच्छी लगेगी नहीं। और जो शंख बजता है उसको जब सुनोगे तो अमृत पियोगे, अमृत पीने को मिलेगा। ये अमृत आपके पास रखा हुआ है, दरवाजा खुलेगा मिलेगा, नहीं खुलेगा नहीं मिलेगा। दरवाजे पर बैठोगे तो काम हो जाएगा। ये पहला स्थान बताया सतगुरु ने बोलने सुना। कहते हैं कि ये पहला स्थान, अभी तो दूसरा स्थान, फिर उसके ऊपर और, फिर उसके ऊपर और। ये जो पहला स्थान बताया जहाँ आप फंसे हुए हो, यहाँ जाकर के जब साक्षात्कार हुआ तो ऊपर की भी खबर आने लगी, वो तो ऊपर से भी फिर आने लगती है। इसी के लिए कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, जब ज्योत का दर्शन हुआ और घंटा और शंख जब बजे और वो रस में जब भीगे तो कहते हैं मोह लोक राम मुस्काई। मुझको देख करके और मैं उनको देख करके हंस पड़े। जब वो हंस पड़े तो उधर माँ सुन अंडज राया, मैं उनके कारकुन में चला गया। उधर जाकर के क्या देखता हूँ कि बहुत से ब्रह्मांड है, बहुत से लोग है, अति विचित्रता रचना एक तरीका, विचित्र विचित्र रचना अद्भुत, और बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े देश में उधर मैंने अपने आप से देखे। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं आपने रामायण भी नहीं समझी। गीता कुछ कहती है, रामायण कुछ कहती है, वेद कुछ कहते हैं, शास्त्र कुछ कहते हैं, उसको आप कुछ और समझते हो। वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं।
सतयुग की साधना त्रेता में, त्रेता की साधना द्वापर में और द्वापर की साधना कलयुग में। लेकिन अपने अपने युग की साधना करते तो मिल जाता। कलयुग की साधना उसको छोड़ दिया और सतयुग की साधना करने लगे, कैसे आपको मिलेगा? तो एक सीधी सादी बात मैंने आपको एक छोटे से शब्द, उसमें एक छोटा सा संदेश आपको जीवात्मा सूरत का बताया। महापुरुषों की जरूरत है, आवश्यकता है जीते जाते, जिन्होंने उसको पा लिया उनको कहते हैं सदगुरु, उनको महात्मा का है, वो तो नहीं कहते महात्मा, लेकिन यह है कि उस शक्ति का नाम है